अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एसेट्स क्या होते हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक हो गया। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ड्राइंग्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, रेवेन्यूज़ क्या होते हैं और कैपिटल हम लोग किसको कहते हैं और हमारे पास क्या होता है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी ये जो अकाउंटिंग है ना, इसकी जो लास्ट में आपकी जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और जो हैं आपकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है वो आप लोग ना किस तरह सॉल्व करोगे। अगर आपको पता होगा, इन चीज़ों के बारे में पता होगा, तभी आप जो है ना अपनी एग्जांपल्स और अपनी जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ना उसको अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है हमारे पास, हम किसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं, रेवेन्यूज़ क्या है और कैपिटल क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होगा ना, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अपने ये एग्जांपल्स करने में और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करने में। ठीक है, कोड 1339 हो गया, 1340 हो गया, 49 हो गया, मतलब आईकॉम प्रोग्राम के जितने भी कोड्स हैं ना, तो मैं उनकी क्लासेस लेती हूँ। अगर आप में से कोई भी इनकी प्रॉब्लम समझना चाहता है या फिर कोई एग्जांपल समझना चाहता है, क्लासेस लेने चाहता है, तो मुझसे जो है ना कांटेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना ड्राइंग्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर हम लोग वन बाय वन जो है ना लाइबिलिटीज़ को देखेंगे, रेवेन्यूज़ को देखेंगे और फिर हम लोग कैपिटल को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स है हमारे पास एनी मनी और एसेट्स टेकन अवे फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ ऑनर। ऑनर अगर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल के ले गया या फिर चीज़ें उठाकर ले गया है, गुड्स ले गया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स उठा के ले गया, कैश ले गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसके जो है ना कोई भी जो है ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है ना वो अपने बिजनेस में से कैश उठा के लेके जा सकता है, पैसे निकलवाता है, तो उसको उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि हम लोग लाइबिलिटीज़ किसको कहते हैं और हमारे पास लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, हमारे पास लाइबिलिटीज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, लाइबिलिटीज़ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस। उर्दू में हमारे पास इसका मीनिंग है जिम्मेदारी, इसको हम कहेंगे जिम्मेदारी। ठीक है, जो बिजनेस में पैसे लोगों के देने होते हैं या दूसरे बिजनेस के देने होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लाइबिलिटीज़। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो मेजर चीज़ें हैं, सबसे पहले है जी हमारे पास लोन, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास लोन क्या होता है। ठीक है, जो हम लोगों से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, वो क्या है, हमारा लोन है। ठीक है, जो हम लोग लोगों से लेते हैं या बिजनेस से लोन निकलवाते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास अकाउंट पेएबल, वो लोग जिनको हमने जो है ना पैसे देने होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्रेडिटर्स ही हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो लोग होते हैं जिनको हम उर्दू में कहते हैं कर्ज ख्वाह। उर्दू में हम लोग इसको क्या कहते हैं, कर्ज ख्वाह। ठीक हो गया। जिनसे हमने पैसे लिए होते हैं, सपोज करते हैं कि हमने किसी से उधार पर चीज़ें खरीदी हैं और हमने उनको पैसे रिटर्न करने हैं, तो दोज पीपल आर और क्रेडिटर्स। ठीक हो गया, वो हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं। हमने उनको पैसे रिटर्न करने हैं, तो वो हमारी क्या है, हमारी लाइबिलिटी बन गई है, जिम्मेदारी। अकाउंट पेएबल भी वही चीज़ है। ठीक हो गया। अब आपने एक बात ये याद रखनी है
कि आपको जो है ना इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच। ठीक है, डेटर्स जो है ना हमारे एसेट्स में आते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स जो मैंने अभी आपको बताए, डेटर्स जो है ना हम लोगों ने एसेट्स में देखे थे कि डेटर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स में ना आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो डेटर्स हमारे होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, हमसे उधार पे जो है ना चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, हमसे जो है ना उधार पर चीज़ें खरीदते हैं। और जो क्रेडिटर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जिनसे हम लोग उधार पे चीज़ें खरीदते हैं, जिनसे हम लोग जो है ना उधार पर चीज़ें खरीदते हैं। ठीक हो गया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोगों से जो उधार पे चीज़ें लेते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, और जो हम जिनसे चीज़ें लेते हैं वो हमारे होते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आपके जहन में एक और बात ये होगी कि हम लोग डेटर्स क्यों लिखते हैं और क्रेडिटर्स क्यों लिखते हैं। हम लोग उनका नाम भी लिख सकते हैं जिनसे हम लोग उधार पे चीज़ें लेते हैं, या उनका नाम लिख सकते हैं जो हमसे उधार पे चीज़ें लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्यों नहीं उनका नाम लिख सकते इसमें, इसीलिए नहीं लिख सकते कि अगर जो है आपसे तीन लोग जो हैं उधार पे चीज़ें खरीदते हैं, उधार पे पैसे लेते हैं, तो अब आप तीनों का जो है नाम तो नहीं ना लिख सकते। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो तो उसमें जो है तीनों का नाम तो नहीं लिख सकते। चार लोग भी हो सकते हैं, पांच लोग भी हो सकते हैं, छह लोग भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। अब आप उनका एक एक करके नाम तो नहीं ना लिख सकते, इसीलिए जो है ना उसने जो है ना इनको सबको क्या कर दिया, डेटर्स का नाम दे दिया। ठीक है, आप जो है ना अगर कोई आपसे उधार पे चीज़ें लें तो वो आपके क्या होंगे, वो आपके डेटर्स होंगे। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, आप जो है ना एक बंदे से उधार ले सकते हो, दो से ले सकते हो, तीन से ले सकते हो, तीन से ज़्यादा भी ले सकते हो, 10 से ज़्यादा लोगों से भी आप उधार पे चीज़ें खरीद सकते हो, पैसे ले सकते हो। ठीक है, अब आप जो है उनका वन बाय वन नाम तो नहीं ना लिख सकते। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उसने नाम दे दिया है क्रेडिटर्स का। ठीक है, क्रेडिटर्स का नाम इसलिए उसने दिया है कि जब भी क्या है कि आप किसी से उधार पर चीज़ें खरीदते हो, पैसे लेते हो, तो वो आपकी क्या बन गए, आपके क्रेडिटर्स बन गए। ठीक हो गया। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हमसे पैसे लेते हैं या जो हमसे चीज़ें खरीदते हैं उधार पे, वो हमारे हो गए डेटर्स। जिनसे हम लोग उधार पे चीज़ें लेते हैं, उधार पे पैसे लेते हैं, वो हमारे बन गए हमारे क्रेडिटर्स। ठीक हो गया। ये अब जो है ना ये चीज़ें आपने याद रखनी है, डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में देख लेते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस हमारे पास क्या होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे अखराजात जो हम लोगों ने जिसका बेनिफिट तो उठा लिया लेकिन पैसे रिटर्न ना किए हों। ठीक है, पैसे पे ना किए हों तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाते हैं। ये पैसे हमने अदा करने ही करने हैं। ठीक हो गया। लोग जो है ना इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जगह जहाँ पे हम लोग जो है ना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग 6 महीने हो गए हमें, वहाँ पे हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसका जो है ना रेंट अदा नहीं किया। ठीक है, रेंट अदा नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग उसका रेंट अदा नहीं किया हम लोगों ने, तो 6 महीने हो गए हैं, उसके पैसे हम पर चढ़ रहे हैं, तो ये हमारी क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, ये भी हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। मतलब आज नहीं तो कल हम लोगों ने जो है ना पैसे अदा करने ही करने हैं। ठीक हो गया। अब आपको लाइबिलिटीज़ के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा कि लाइबिलिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं।
ठीक हो गया। लाइबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारी होती हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझा देती हूँ कि ये क्या होती है, हमारी जो है ना जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर आप कोई उधार पे चीज़ खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी जगह पे रह रहे हो, आप उसका किराया अदा नहीं कर रहे, रेंट अदा नहीं कर रहे, या फिर उधार पे चीज़ें ली नहीं है आपने, तो आज नहीं तो कल आपने उसको अदा करना ही करना है। तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, हमारी हम पे जो है ना एक जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल हम लोगों ने वो पैसे अदा करने ही करने हैं। ठीक हो गया, अच्छे से अब आपको लाइबिलिटीज़ का समझ आ गया होगा। आ जाता है हमारे पास रेवेन्यूज, इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। जो बिज़नेस में, जो नॉर्मल बिज़नेस से हमारे पास जो इनकम आती है, इसको हम कहते हैं रेवेन्यूज़। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना सेल्स आ गया, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, कंसल्टेशन फ़ी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले सेल्स आ गया, फिर जो है हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, हमने सूद लिया है किसी भी तरह से। ठीक है, आगे है हमारे पास डिविडेंड। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो उन शेयर्स पर जो हमें जो है ना प्रॉफिट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक हो गया, तो वो हमारी इनकम कहलाती है। ये जो है ना रेवेन्यू में शामिल है। ठीक हो गया, आगे है हमारे पास या फिर हमें जो है ना डिस्काउंट रिसीव हुआ, अगर हमने डिस्काउंट किसी भी चीज़ के ऊपर लिया है, किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी लेन देन से हमें डिस्काउंट मिला है, तो वो क्या है, हमारा रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग उर्दू में कहते हैं आमदनी। ठीक हो गया, इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं आमदनी। ठीक है, आगे है जी हमारे पास कंसल्टेशन फ़ी। अगर हम किसी को किसी भी किस्म की सर्विसेज देते हैं, तो हम उससे क्या लेते हैं, पैसे। ठीक है, जो पैसे हम लोग उनसे लेते हैं वो हमारी क्या है, कंसल्टेशन फ़ी। ठीक हो गया, अगर हम पैसे दे रहे हैं तो वो हमारी क्या है, एक्सपेंस है। अगर हम पैसे ले रहे हैं तो वो हमारी क्या है, रेवेन्यू। ठीक है, ये याद आपने चीज़ रखनी है, इसमें आपने ये बात याद रखनी है। जैसे डेबिट और क्रेडिट में याद रखा ना, इसी तरह एक्सपेंस और रेवेन्यू में भी याद रखना है। ठीक है, कि अगर जो है ना हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग जो है ना पैसे दे रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये है हमारा एक्सपेंस। ठीक हो गया, और अगर हम लोग पैसे ले रहे हैं, पैसे जो है ना ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रेवेन्यू हुआ। ठीक हो गया, लास्ट पे है जी हमारे पास हमारा कैपिटल। उसको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है और किसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब लास्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल देखते हैं किसको हम लोग कहते हैं, जो भी पैसे जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर लगाए हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जहाँ से आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप जो है ना कोड 1339 हो गया, 1340 हो गया, 1350 हो गया, 49 हो गया, या आई कॉम प्रोग्राम के जितने भी जो है ना कोड्स हैं, किसी भी कोड की आप क्लासेस लेना चाहते हैं ना, तो आप जो है ना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर जो है ना आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जान से समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।